अब्बास अंसारी को अंतरिम जमानत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट से आखिरी मामले में अंतरिम जमानत मिली है। अब्बास अंसारी के जेल से बाहर आने का रास्ता अब साफ हो गया है। वाज़ेह है कि अब्बास अंसारी को कई मामलों में जेल के सलाखों के पीछे डाला गया था और अब आखिरी मामले में अंतरिम जमानत सुप्रीम कोर्ट से मिली है। इससे पहले जमानतें मिली थी, लेकिन जेल से बाहर आने का रास्ता साफ नहीं हो रहा था क्योंकि दीगर मामलों में उनकी जमानत बाकी थी। अब ऐसे में सुप्रीम कोर्ट से उन्हें ये बड़ी राहत मिली है। अब्बास अंसारी अब अंतरिम जमानत मिलने के बाद जेल से बाहर आ पाएंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हालांकि ये जमानत सुप्रीम कोर्ट से मिली है। आखिरी मामले में जमानत मिली है। अब्बास अंसारी के जेल से बाहर आने का रास्ता पूरी तरीके से साफ हो गया है। वाज़ेह है कि अब्बास अंसारी के ऊपर कई मामले दर्ज हैं और ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट से आखिरी मामले में उन्हें जमानत मिलने के बाद अब उनका जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया। इससे पहले भी उन्हें दीगर मामलों में जमानत मिल चुकी थी, लेकिन कई मामले ऐसे थे जिसका इंतजार था और अब आखिरी मामले में ये बड़ी राहत अब्बास अंसारी को मिली। जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया। अब्बास अंसारी बहुत जल्द जेल से बाहर आएंगे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जरिए उन्हें अंतरिम जमानत दी गई है आखिरी मामले में। तो सुप्रीम कोर्ट से ये बड़ी राहत अब्बास अंसारी को। बहुत जल्द अपनों के बीच होंगे अब्बास अंसारी, क्योंकि अब उन्हें आखिरी मामले में भी जमानत मिल चुकी है। अंतरिम जमानत दी गई है। जेल से बाहर आने का रास्ता पूरी तरह से साफ। यूपी गवर्नमेंट ने वाज़ेह रही कि उत्तर प्रदेश की पुलिस ने कई मामले लगाए थे अब्बास अंसारी के ऊपर और दीगर मामलों की वजह से वो जेल में थे। इस वजह से बार बार उन्होंने जमानत के लिए अप्लाई किया था। दीगर मामलों में जमानत मिली, लेकिन आखिरी मामला उनका रहा था जिसमें अब अंतरिम जमानत मिल गई है। अब वो बहुत जल्द जेल से बाहर आ जाएंगे। अब्बास अंसारी एक लंबे वक्त से इंतजार कर रहे हैं जेल से बाहर आने का। अब उनका ये इंतजार खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। मोहम्मद गुफरान हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। सीधे उन्हीं का रुख करते हैं। मोहम्मद गुफरान, अब्बास अंसारी बहुत जल्द अब जेल से बाहर आएंगे, पूरा डिटेल आपसे जानना चाहेंगे। बिल्कुल, देखिए, मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे हैं अब्बास अंसारी, मऊ सदर से विधायक हैं। उनके खिलाफ गैंगस्टर का जो मामला था चित्रकूट के करवी थाने में था। इस मामले में आज जो है सुप्रीम कोर्ट से उनको जमानत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने अब्बास अंसारी को जो जमानत दी है वो अंतरिम जमानत है, सशर्त जमानत है। 6 हफ्ते एक तरीके से वो अभी जेल से बाहर रहेंगे। 6 हफ्ते के भीतर जो शर्त उनके ऊपर जमानत की लगाई गई है उन शर्तों का उन्हें पालन करना होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जो उनको जमानत मिली है उसमें ये कहा गया है कि अब्बास अंसारी कोई मीडिया में जो केसेस उनके खिलाफ हैं उस पर बयानबाजी नहीं करेंगे। इसके अलावा अगर यूपी वो छोड़ते हैं तो बगैर किसी जो संबंधित अधिकारी होते हैं उनको बगैर जानकारी दिए वो यूपी नहीं छोड़ेंगे। कोर्ट की परमिशन उनको लेनी पड़ेगी। इस तरीके के उनके ऊपर जो कहें कि शर्तें हैं वो लगाई गई हैं जमानत में। लेकिन हाँ, अब्बास अंसारी के लिए राहत भरी खबर यही है कि करीब 3 साल के बाद वो सलाखों के बाहर आएंगे। सलाखों से एक तरीके से कहें कि जिस तरीके से वो जेल के भीतर थे, जेल के अंदर थे, लंबे समय से ईडी ने उनकी 3 साल पहले गिरफ्तारी की थी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में। उसके बाद से अब्बास अंसारी जेल में है, अलग अलग जेलों में, प्रयागराज के नैनी सेंट्रल जेल में भी रहे, चित्रकूट जेल में रहे। मौजूदा समय की बात करें तो कासगंज की जेल में है। तो ऐसे में 3 जेलों का जो सफर है वो कह सके तो अब खत्म हो रहा है। अंतरिम जमानत के तौर पर वो जेल से बाहर आएंगे। 6 हफ्ते बाद यूपी सरकार उनके ऊपर जो शर्त लगाई है, जो जमानत की शर्तें हैं, उन शर्तों को लेकर के यूपी सरकार की तरफ से स्टेटस रिपोर्ट देना होगा। और रिपोर्ट जब दाखिल होगी तो उस रिपोर्ट के आधार पर तय होगा कि जमानत की जो मियाद है अब्बास अंसारी की वो बढ़ेगी या फिर नहीं बढ़ेगी। इस तरीके की चीजें जो है कोर्ट एक तरीके से डिसाइड करेगी। लेकिन राहत भरी खबर यही है कि अब्बास अंसारी अब जेल से बाहर आ जाएंगे क्योंकि उनके खिलाफ तमाम जो मामले थे उन मामलों में निचली अदालतों से उनको पहले ही जमानत मिल चुकी है। आखिरी मामला जो है गैंगस्टर का था, चित्रकूट के करवी थाने से जुड़ा। उस मामले में भी आज सुप्रीम कोर्ट ने उनको सशर्त जो जमानत है दे दी। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद गुफरान आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।